अमेरिका की धरती पर पाकिस्तान की जीत हो गई है और देखता रहा भारत। बलूचिस्तान पर ट्रंप ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। ये वही बलूचिस्तान है जो भारत की तरफदारी करता है। ये वही बलूचिस्तान है जो भारत को कहता है कि हमारे साथ मिल जाओ, पाकिस्तान को निपटा देंगे। आज के शो सरहद के पार में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे असीम मुनीर जो अमेरिका चले जाते हैं और लिटरली जीत कर आ जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और आज सरहद के पार एपिसोड 28 में देखिए अमेरिका में कैसे जीत गया पाकिस्तान और कैसे ट्रंप ने एक बड़ा आदेश कर दिया है। यूएस ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित किया, यानी वही बीएलए मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि पाकिस्तान से लड़ती है। भाई बीएलए वालों को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि बलूचिस्तान हमारा अलग इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम पाकिस्तान से मिले हुए नहीं हैं। और उसी बीएलए को जो बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं उसको ट्रंप ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। और ये असीम मुनीर के लिए, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसने पाकिस्तान में कई हमलों की जिम्मेदारी ली, यानी अमेरिका ने जब इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में कई हमले बीएलए ने करवाए। मुनीर के दूसरे यूएस दौरे के बीच ये जो बड़ा ऐलान हुआ है, देखिए पहले मुनीर जाते हैं, ट्रंप के साथ लंच करते हैं। 2 महीनों के बीच में ही मुनीर की दूसरी मुलाकात, यानी दूसरी बार अमेरिका चले जाते हैं। तो इससे असीम मुनीर का जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं सेट हो गया है और उसका एक्शन भी दिख गया है। सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को एफटीओ यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है, यानी पाकिस्तान को एक जीत दे दी है। 2024 में कराची एयरपोर्ट, ग्वादर एयरपोर्ट पर हमला, ये सब बीएलए ने किए। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक, आपको याद होगा पूरी की पूरी ट्रेन ही पाकिस्तान में हाईजैक हो गई थी और वो करने वाले बीएलए थे। 31 नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए थे, 300 से अधिक बंधक थे। तो पाकिस्तान के लिए जो उन्हीं के कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी बलूचिस्तान, ये बीएलए आर्मी, उसी को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। बीएलए बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। वो कहते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और हम लोग अलग हैं, हम लोगों के साथ अन्याय करता है पाकिस्तान। इसकी बीएलए की स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई और देखिए जब भी पाकिस्तान किसी भी संगठन को एफटीओ में डालता है या आतंकवादी संगठन घोषित करता है तो उसके 2 मायने होते हैं। भाई पहला मायना तो यह होता है कि संगठन अमेरिका के लिए खतरा हो, और अब मैं आपको आगे समझाऊंगी कि अमेरिका के लिए कैसे खतरा हो सकता है बीएलए। दूसरा देखिए मदद करने पर कानूनी कार्रवाई, और अगर अब जैसे बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, अब अगर कोई भी बीएलए की मदद करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, और उस पर कार्रवाई कौन करेगा? अमेरिका करेगा, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। और इसी बीच मैं आपको बता देना चाहती हूं, ये बीएलए वही है जिसने ये कहा था कि हमको भारत में अपना एक दूतावास चाहिए, भारत में हमको अपना जो है भारत के साथ हमें डिप्लोमेटिक रिश्ते चाहिए, और अगर पाकिस्तान को निपटाना है तो बलूचिस्तान यानी बीएलए जो है वो भारत का साथ देने के लिए तैयार है। लिटरली बीएलए के जो लीडर हैं उन्होंने ओपन लेटर लिखा था प्रधानमंत्री मोदी को, और उस टाइम पे तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बात भी हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं बलूचिस्तान के साथ भारत मिलकर और पीओ के ले वापस पाकिस्तान से। तो बहुत सी चीजें, तो देखिए भारत से भी ये लोग गुहार लगा चुके हैं, ये बार बार कहते हैं बलूचिस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है, लेकिन अब पाकिस्तान को एक जीत मिल गई। बीएलए का दावा कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, अच्छा ये भी देख लीजिए पाकिस्तान में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी आप तेल के भंडार ले लीजिए, अनटैप्ड रिसोर्सेज ले लीजिए, जितने भी मिनरल्स ले लीजिए, वो सब बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान ये कहता है कि भाई हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं और पाकिस्तान ने हमको बर्बाद कर दिया है, और ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। और आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात ये बताती हूँ कि ट्रंप ने हाल ही में अनाउंसमेंट किया कि हम तेल डील करेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में जो अनटैप्ड ऑयल रिजर्व्स हैं, तेल के वहाँ पर जो भंडार है जो अभी डेवलप नहीं किए गए हैं, यानी जो अनटैप्ड हैं, उस पर प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो वो डील ट्रंप ने कहा हम पाकिस्तान के साथ करेंगे और फिर उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अच्छी होगी और ट्रंप को भी फायदा होगा। लेकिन बात तो यही है कि ये जो तेल डील की है भाई वो तो बलूचिस्तान की धरती पर है। तो बलूचिस्तान ने भी उस वक्त पे ये कहा था ट्रंप को कि आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान में तेल भंडार है और अनटैप्ड रिसोर्सेज है, भाई पाकिस्तान के हिस्से में ही जो बलूचिस्तान है जिसको हम अलग मानते हैं,
वहां पर है नेचुरल रिसोर्सेज, और अगर वहां पे किसी को व्यापार करना है तो बलूचिस्तान की परमिशन लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान यानी असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की परमिशन से कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए, ट्रंप को खतरा यही था कि बीएलए कल को कोई कार्रवाई करती है। बीएलए अगर वहां पे ट्रंप और ये सब तो अपना तेल डील करेंगे तो उधर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे बलूचिस्तान की धरती पे, और बीएलए हमला कर दे तो ट्रंप भी यानी अमेरिका भी फिर उन पे हमला कर देगा। और इसलिए ही अमेरिका के लिए खतरा है ये बीएलए आर्मी। और चीन के सीपीईसी का क्या, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है वो कहां से होकर जाता है? बलूचिस्तान से होकर जाता है। और जो ग्वादर पोर्ट है वो कहां पर है? बलूचिस्तान में है। तो इसलिए चाइना के लिए भी वो जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में तो शी जिनपिंग ने ये सोचा था कि भाई बलूचिस्तान से डील कर लेते हैं। कल को अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चीन और ट्रंप पहुंच गए वहां पे, यानी इनकी यूएस सरकार या यूएस के जितने भी मजदूर हैं या चाइना के मजदूर है, वो कल को बलूचिस्तान में पहुंच गए और बीएलए आर्मी ने उन पे हमला कर दिया, क्योंकि वो तो वहां पे सक्रिय है ही ना। तो अब चीन के सीपीईसी का क्या होगा, ट्रंप की तेल डील का क्या होगा? बीएलए अपनी गोरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है। जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वहां पे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, और गोरिल्ला शैली उसे कहते हैं कि भाई तुरंत वो पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर हमला कर देता है अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आता है, और फिर तुरंत लौट जाता है, पकड़ में भी नहीं आता। इसे कहते हैं गोरिल्ला स्टाइल। और बीएलए आर्मी इसके लिए बड़ी फेमस है। 14 मई की बात है अभी 2025 की, बलूच नेता ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान ही कर दिया था कि भाई बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान अलग है, हम एक अलग स्टेट हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अब मैप से भी समझ लीजिए, ये पूरा पाकिस्तान है, पूरी दुनिया के सामने पूरा पाकिस्तान है, लेकिन ये जो बलूचिस्तान वाला इलाका है जिसका बॉर्डर ईरान से लगता है, ये पूरा बलूचिस्तान अपने आप को अलग मानता है। बलूचिस्तान कहता है पाकिस्तान अलग है, हम अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और देखिए, पहले अगर मैं आज़ादी के टाइम पे बात करती हूँ, जब पाकिस्तान को जब बना, जब आज़ादी मिली, उन सबके टाइम पे बालूचिस्तान जो है वो अलग था, लेकिन फिर वापस पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने बालूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। तब से ये लड़ाई चालू है कि भाई बलूचिस्तान हमारा अलग है, और आज भी लड़ाई चल रही है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही पार्ट है। अब आप ये देख लीजिए, ये अरब सागर में आपको ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है, अगर आप कराची छोड़ देते हैं तो ये जो पूरी इतनी बड़ी बेल्ट है अरब सागर में, बलूचिस्तान वाला हिस्सा ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पर ही आपका ग्वादर पोर्ट है, और देखिए एक यहाँ पे सिंध के लोग वैसे भी अलग लड़ते रहते हैं। ये जो पूरा का पूरा आपको सिंध इलाका दिख रहा है वो भी कहता है कि पाकिस्तान से हम अलग हैं, सिंध अलग है, वो भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत वहां पर पाकिस्तान में इंटरनल रिफ्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इधर देख लेते हैं, ये देखिए भारत है, ये पाकिस्तान, और ये इतना बड़ा हिस्सा बालूचिस्तान का है। और बालूचिस्तान के देखिए, और जो मैं आपसे बात करी थी सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये देखिए चाइना से शुरू होता है, पीओके में एंटर करता है। अच्छा, ये जो पीओके में एंटर करता है इससे भारत को भी प्रॉब्लम है। पहली बात तो पीओके पाकिस्तान का नहीं है, भारत का स्टैंड क्लियर है कि हम इसको वापस लेके रहेंगे। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भारत की जमीन है। तो अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चाइना अपना कोई प्रोजेक्ट लेकर जा रहा है तो पाकिस्तान की मंजूरी नहीं, भारत की मंजूरी लगेगी, तो इससे भारत को प्रॉब्लम है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इसका सीपीईसी पीओके से चला, इस्लामाबाद के रास्ते यहां से ये पूरा, और फिर ये एंटर करता है ग्वादर। ये मेन पॉइंट है। चाइना के लिए ग्वादर पोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पोर्ट के सहारे वो मिडिल ईस्ट और यूरोप से अपने आप को जोड़ेगा। और ये जो ग्वादर पोर्ट है वही बालूचिस्तान में, बालूचिस्तान के लड़ाके बार बार चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर देते हैं, पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं, कराची पे हमला कर देते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना भी बड़े परेशान हैं। और देख लीजिए यही मीर यार बलोच, ये वहाँ के नेता हैं। बलूचिस्तान के बारे में जब बोलते हैं तो जैसे ही ट्रंप ने कहा कि भाई हमने बीएलए आर्मी को आतंकवादी संगठन में डाल दिया है, तो उसके बाद उनका बयान आता है मीर यार बलोच का। कहते हैं बलोच टेररिस्ट नहीं है, हम आतंकवादी नहीं हैं। जो कि आतंकवादी है, जो पाकिस्तान है, आप उसको आतंकवादी नहीं कह रहे, बल्कि बलूचिस्तान तो वो है जिन्होंने लगभग 80 सालों तक टेररिज्म सहा है, हमने टेररिज्म किया नहीं है। इकोनॉमिक प्लंडर, रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग, पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी वो बलूचिस्तान के वाले इलाके में की थी। और ये लोग कहते हैं बलूचिस्तान के लोग कि उसका आज भी असर हम सह रहे हैं। आज भी वो जो रेडियो एक्टिव है, जो हमारे बच्चे हैं, जो आगे आने वाली नस्लें हैं, वो सब खराब कर दिया पाकिस्तान ने।
पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमारी मर्जी के खिलाफ किया। फॉरेन इन्वेजन हुआ, हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ। जो एक्सट्रीमिस्ट है आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं और हमने एक बहुत लंबे टाइम से हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान का हिस्सा खुद को नहीं मानते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा, ट्रंप को डायरेक्ट कहा कि हम ट्रंप को ये बता देना चाहते हैं, अमेरिका को बता देना चाहते हैं कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स से हमेशा अच्छे रिश्ते रखे हैं। चाहे आप 9/11 की बात कर लीजिए, जब नेटो की सप्लाई लाइंस थी, हमने उस पर कभी हमला नहीं किया। फिर कभी भी अमेरिका के लड़ाके, चाहे आप अफगानिस्तान के टाइम पे ले लीजिए, सोवियत यूनियन के लोगों पर हमने हमला नहीं किया, हमने अमेरिकन पे हमला नहीं किया। जबकि पाकिस्तान ने टेररिज्म, चाहे आप देखिए ओसामा बिन लादेन ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए कैसे उसको, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से पकड़ा गया था, कैसे पाकिस्तान ने जो ट्रेनिंग दी है जितने भी लोगों को, उन सब ने अमेरिकन सोल्जर्स को मारा है। तो बलूचिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो एक्चुअल में अमेरिका के खिलाफ टेररिज्म कर चुका है, ट्रंप उसको तो कुछ नहीं कह रहे हैं, बलूचिस्तान को कह रहे हैं कि हम आतंकवादी संगठन हैं। फिर देखिए उन्होंने बात की है मुनीर की भी, कि मुनीर ने फिर, अब देखिए आपको पता है बलूचिस्तान भारत की तारीफ करता है। अभी हाल ही में आसिम मुनीर ने कहा कि भारत अगर सिंधु नदी पे कोई भी डैम बनाएगा तो हम 10 मिसाइलों से उसको उड़ा देंगे। फिर न्यूक्लियर धमकी देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, अगर हम लोग डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे। यानी एक तरीके से भारत को परमाणु धमकी दी आसिम मुनीर ने, और कहां दी? अमेरिका की जमीन पे। और ट्रंप चुप रहे, ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। तो अब उसी के कहीं ना कहीं समर्थन में बलूचिस्तान भारत के साथ है। जब भारत ने कहा कि हम बिल्कुल भी ये सहन नहीं करेंगे जिस तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका जाकर भारत को न्यूक्लियर धमकी दी, तो उसके समर्थन में ये जो बलोच के नेता ये कहते हैं कि हम भारत के साथ खड़े। अगर कल को भारत या अमेरिका हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। लेकिन अब तो ट्रंप ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो देखिए अब आगे जो ये डायनामिक्स हैं वो बहुत चेंज होने वाले हैं। इनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, यानी कि ट्रंप के भेजे में क्या चल रहा है, ये किसी को नहीं पता है। कभी चाइना पे टैरिफ लगाते हैं, फिर पलट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो हमारे अच्छे मित्र हैं। अभी भारत पे भी लगा रखा है, पता नहीं अभी कुछ दिन बचे उस पर भी पलट जाएं। पाकिस्तान से डील कर रहे हैं, आसिम मुनीर को बार बार बुला रहे हैं। भारत को एक तरीके से, भारत से आप देखिए लड़ाई, पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पेनल्टी लगाना हो, चाहे वो टैरिफ लगाना हो, चाहे आसिम मुनीर को बुलाना हो। तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये बात सही है कि आसिम मुनीर ने अमेरिका जाकर अपना एजेंडा पूरा कर लिया, बलूचिस्तान को टेररिस्ट घोषित करवा दिया, और अमेरिका यानी कि ट्रंप अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्योंकि भाई आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिलवा दो, उन्होंने इतनी जंगें रोक दी है। अब ये लोग सब अपने एजेंडा के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन इससे आप पर और हम पर क्या असर पड़ेगा वो तो वक्त बताएगा। आप हमारा शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।